स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। कल का चार्ट हम रीड नहीं कर पाए थे और आज हम कल का चार्ट रीड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एनालिसिस की वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी। अगर आपको याद होगा तो शायद आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने आपको यही बोला था कि देखो, ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस कैंडल को देखने के बाद में आपको ये कैंडल का अंदाज़ा लगेगा कि कल कैसी कैंडल बन सकती है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक कंडीशन बनाई थी कि भाई, अगर ये कैंडल यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, यानी कि कहने का मतलब मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, तो मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर ओपन होगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, इन लोगों को डराएगा, उसके बाद में फिर वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। यही मैंने उस दिन बोला, मतलब परसों बोला था, आपको भी पता है। तो यहाँ पर वही होता है। इसी तरह से हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन को देख सकते हैं कि मतलब बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो वही हुआ। आपको पता है कि आप कल अगर आपने ट्रेडिंग किया होगा तो निफ्टी इस तरह से नीचे आया और फिर ऊपर गया, सेम वैसे हुआ। अब क्या होगा, आज के एनालिसिस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आज किस तरह से आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम रीड कर लेते हैं कहाँ कहाँ हम लोग इसको एक अच्छा सा पैसा बनाने का चांसेस था। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट ट्रेंड में है तो ट्रेंड के साथ में जाने में सबसे ज़्यादा भलाई है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर 90% लोगों का जो पैसा साफ होता है, उसका कारण क्या है आपको पता होगा कि जो 90% लोग हैं ना, उनका पैसा क्यों लॉस होता है, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं। ट्रेंड जिधर जाता है, अगर नदी बह रही है तो उसकी दिशा में तैरना आसान है, लेकिन नदी की अपोजिट दिशा में बहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर वही होता है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड अगर हम देखें, लॉन्ग टाइम का जो ट्रेंड है यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आपको खुद को समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है हमारा, आप यहाँ से कोई लो ब्रेक नहीं कर रहा है। जब ये कोई लो नहीं ब्रेक कर रहा है तो काय को हमको खुजली हो रही है क्या, हमको यहाँ पर कोई मतलब गलत दिशा में ट्रेड करने की। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। देखो, अगर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप ट्रेंड की दिशा में चलने लगते हो तो यहाँ पे बाई करते हो, यहाँ पर 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 बाई करते हो। ये ट्रेंड की दिशा में बनाए गए ट्रेड है, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितने ट्रेड आप बना सकते हो ट्रेंड की दिशा में। ठीक है, अब ट्रेंड की अपोजिट दिशा में अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आप लगे, तो अपोजिट दिशा में अगर यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो फिर आप ट्रैप हुए। यहाँ पर सेल कर रहे हो तो ट्रैप हुए, यहाँ पर सेल कर रहे हो तो ट्रैप हुए। मतलब कहीं पर भी आप सेल कर रहे हो तो ट्रैप हो रहे हो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन का जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताया ही है कि अगर गैप अप हो जाता है और एसएल नहीं है तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है। यहाँ पर भी आप दिख रहा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा कर सकते हो, ऊपर की साइड से कर सकते हो, नीचे की साइड से कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव मोमेंटम में बहुत ज़्यादा आप सही तरीके से आप जा सकते हो। हाँ, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड के हिसाब से चलिए ना। यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ये तो गैप अप का बात है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड में सेल करना है, तो यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। अब कहने को मतलब ये है कि बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों यार, एक ही चीज़ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आसान लगेगी, लेकिन ट्रेंड को समझना ही पड़ेगा। बिना अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है मतलब ट्रेंड नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ खास बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर मैंने बताओ तो मैंने आपको बोला था कि नीचे की साइड में एसएल बहुत पड़े हैं, ऊपर की साइड में है नहीं, लेकिन पॉजिटिव मोमेंट की वजह से मैंने बोला था कि 22,100 के आसपास मार्केट खुल सकता है, और फिर 22,000 वो मैंने पूरे वीक का बताया था, 21,800 तक आ सकता है, पूरे वीक का बताया था। लेकिन हाँ, इसके बाद में नीचे आ सकता है, यहाँ तक का मैंने बोला था भी आपको, उसके बाद वापस से जा सकता है। तो 22,200 तक का, 200 से 300 तक का टारगेट मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमको तो चार्ट कैसे रीड करना है, चार्ट रीड करना सीखना है। देखिए, चार्ट कुछ नहीं होता है, एक चार्ट ना आपके बनाए हुए एसएल खाने के लिए ही मार्केट करता है। ऊपर गया, ऊपर से सारे एसएल निपटा दिए इसने, अब नीचे ही साइड में आता है, नीचे के सारे एसएल निपटा देता है, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर टर्न लेता है, और आराम से ये जो सेल करके गए इनका भी एसएल खा लेता है। उसके बाद में मार्केट के पास ऊपर एसएल नहीं होता, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग में आता है, यहाँ से एसएल क्रिएट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर सेलिंग में फिर एसएल क्रिएट करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है,
और फिर यहाँ फाइनली जो भी यहाँ पर बाइंग करके गए हैं, जो बाइंग करके आए होंगे कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उनके भी फाइनली यहाँ से मार्केट निकाल ही देता है। और दूसरा कि हमारा एक रूल है कि जब भी कोई हायर हाई ब्रेक करेगा थोड़ा सा नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट होगा, जब भी कोई हायर हाई क्लोज करेगा थोड़ा सा नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट होगा। यहाँ से भी आप दिख रहे हो, यहाँ पे भी। तो यहाँ से बहुत आसान हो जाता है चार्ट को रीड करना। तो 20 मूविंग एवरेज से यहाँ से आप बाइंग करते तो यहाँ तक आप बने रहते। सेलिंग करने की यहाँ पर इतनी जल्दीबाजी करना नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो सेलिंग करना नहीं है। सेलिंग करना कब, जब कंफर्मेशन हो जाए तब जाके सेलिंग करना है कि अभी यहाँ से कंफर्म हो गया, अब यहाँ से बार बार इस तरह से मैं सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एसएल हंटिंग से हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ से जो हायर हाई का भी मैंने आपको समझाया कि यहाँ से क्या कहानी होती है। यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ से एसएल हंटिंग के लिए जाता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट कितना करेगा। देखिए, जब जब उसको एसएल मिलता रहेगा, लोग सेल करते रहेंगे, तो वो मार्केट धीरे धीरे अब ऊपर की साइड में जाता रहेगा। सेम हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। चलिए फिन निफ्टी का मैं दिखा देता हूँ, फिन निफ्टी का, क्योंकि बहुत जल्दी अपने को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक घंटे का वीडियो बन जाता है, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता यार। यहाँ से देखो, फिन निफ्टी में सेम वही हुआ कि गैप अप ओपनिंग हुआ और वहाँ से मार्केट नीचे चल के आया और फिर ऊपर गया, यहाँ से रुका हुआ है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस अगर आप देखना चाहोगे तो वही है कि भाई अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो काय को अपने को यहाँ से सेलिंग करना है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ तक आता है और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर लाता है ताकि लोगों के एसएल हंट हो जाए। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से और फिर मार्केट नीचे की साइड में आता है। अब आप कैंडल स्टिक जानते होंगे, तो ये वाला कैंडल आपके लिए काम का हो सकता है, क्योंकि ये कैंडल से किस तरह से रिजेक्शन लेता है। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडल्स अगर आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है। देखो, चार्ट सबका ज़्यादातर सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ना अलग, अपने आप को अलग लाना ही पड़ेगा, अपने आप को इस दिशा में लाना ही पड़ेगा। देखो, हिम्मत नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि वो, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ना ट्रेंड को नहीं समझ पाते, या ट्रेंड को समझ पाते हैं तो उसकी जो दिशा में हमको बिलीव नहीं होता, मतलब विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने कभी विश्वास जताया नहीं। देखिए, ट्रेंड की दिशा में जाओगे तो आपका 1 का 10 बना सकते हो, लेकिन ट्रेंड की अपोजिट दिशा में जाओगे तो आपको पता है कि क्या हो सकता है कि आपका जो 10 है वो चला जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, यह याद रखिए। तो इसलिए ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो, मार्केट नीचे आया था, यहाँ से ऊपर गया था। बैंक निफ्टी का ही चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, आपको भी पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अपने पास में सपोर्ट भी बन रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, सपोर्ट से यहाँ से, या फिर हम बात करें कि यहाँ नीचे के सारे बोल्ड कर दिए, या हम बात करें यहाँ से ब्रेक डाउन करने का प्लान था, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से ऊपर से ब्रेकआउट करके यहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो सिंपल सी थ्योरी है, यहाँ पर आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने समझदार हो चुके हैं मेरे हिसाब से, तो मेरे को यहाँ पर इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा, क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया था। हाई ब्रेक करने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आता ही है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, और फिर यहाँ से हाई ब्रेक नहीं कर पाया था, फिर मार्केट सीधे नीचे की साइड में आ चुका है। आप कैंडल जानते हैं, तो ये वाला कैंडल आपकी सेलिंग का प्लान कर सकते थे आप। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सेम बैंक निफ्टी में यहाँ से प्लानिंग कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें ना, यहाँ पर ये वाला कैंडल था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। सिंपल सी चीज़ यही है कि भाई सिंपल वे में चलिए, ज़्यादा कुछ ट्रिप वो मत करिए। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड की दिशा में जाएंगे तो ट्रेंड में ही पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज आप ये सोच रहे हैं कि कुछ अलग करें, तो अलग करने के चक्कर में ना आप मार्केट से ही अलग हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।